गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉरेंस सीरीज़ के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया लॉरेंस सीरीज़, वो हमने न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने सीखा था। अभी लॉरेंस सीरीज़ के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह ये सब होते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो लॉरेंस सीरीज़ में बेसिकली दो पार्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें एक एनालिटिक पार्ट होता है, एक प्रिंसिपल पार्ट होता है। ठीक है, तो एनालिटिक पार्ट में जो है हमारा जो पावर है वो पॉजिटिव होता है, और प्रिंसिपल पार्ट में हमारा जो पावर है वो निगेटिव होता है। इन द सेंस कि मतलब कि 1/, पावर है अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो निगेटिव होगा, इसलिए प्रिंसिपल पार्ट में हमारा पावर निगेटिव होता है और एनालिटिक पार्ट में हमारा पावर पॉजिटिव होता है। ओके, अगर जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसमें प्रिंसिपल पार्ट नहीं हो, प्रिंसिपल पार्ट नहीं होने का क्या मतलब है कि निगेटिव पावर नहीं हो। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलर। ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलर उसको कहते हैं अगर प्रिंसिपल पार्ट नहीं होगा तो। ओके, तो सबसे पहला ये पॉइंट लिख लेते हैं, इफ देयर आर नो टर्म्स, there are no terms in the principal part, in the principal part of fz, then z0 is called removable singular, removable singular point। ओके, कि अगर इफ देयर आर नो टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz, देन z0 इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलर। ओके, तो प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, प्रिंसिपल पार्ट नहीं होने का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास निगेटिव जो पावर है वो नहीं आएगा। ओके, एक क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं किस तरीके से ये हमारा रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होगा। तो एफ जेड इक्वल टू, ओके, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड डिवाइडेड बाई जेड क्यूब, ये क्वेश्चंस है। अब इसमें बताना है वो रिमूवेबल सिंगुलर होगा या फिर एक दो पॉइंट्स और आते हैं, इसेंशियल सिंगुलर, एक होता है पोल। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करना है कि किस टाइप के आएंगे, रिमूवेबल आएगा या इसेंशियल आएगा या किस तरीके का आएगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, z माइनस साइन z का एक्सपेंशन पता है, z माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस z टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डैश डैश डिवाइडेड बाई जेड क्यूब। ओके, अब क्या है कि यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, z से कैंसिल हो जाएगा, z माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, इस तरीके से आएगा। ओके, इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस जेड टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। ओके, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर डैश डैश इन्फिनिटी तक है, डिवाइडेड बाई जेड क्यूब। ओके, अब अगर यहाँ से जेड क्यूब कॉमन ले, जेड क्यूब कॉमन लेके कैंसिल करा देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/फैक्टोरियल 3 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास पॉजिटिव पावर है बट क्या है, निगेटिव पावर नहीं है। यहाँ पे नो निगेटिव पावर, नो
निगेटिव पावर, यहाँ पे कोई भी निगेटिव पावर नहीं है। ओके, निगेटिव पावर नहीं है का क्या मतलब हुआ, ये प्रिंसिपल पार्ट यहाँ पे नहीं है। प्रिंसिपल पार्ट होता तभी निगेटिव पावर होती, यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट नहीं है तभी यहाँ पे निगेटिव पावर नहीं है। मतलब क्या है, सिर्फ एनालिटिक पार्ट है। तो सिर्फ एनालिटिक पार्ट का क्या मतलब हुआ, ये क्या है, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। ओके, इसलिए क्या है, सो z इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलर, रिमूवेबल सिंगुलर। ओके, ये हमारा रिमूवेबल सिंगुलर हो गया। अगर प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, ओके, तो क्या है कि हम चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई भी निगेटिव पावर, यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा कांस्टेंट है 1/3, कुछ डिजिट में वैल्यू आएगी। उसके बाद z²/5 है, तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, नो निगेटिव पावर। निगेटिव पावर नहीं का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एनालिटिक पार्ट है। सिर्फ एनालिटिक पार्ट का मतलब ही क्या हुआ कि हमारा ये है रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। ओके, अब इसके बाद सेकेंड डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ओके, इसको इरेज कर देते हैं, फिर सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो, ठीक है, इफ देयर आर infinite number of terms in principal part, ओके, अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ओके, ऑफ fz, then z equal to 0 is called essential singular, पॉइंट। ओके, अगर क्या होगा, प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा, इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक देख लेते हैं एग्जांपल, fz इक्वल टू e⁻1/z। ओके, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो e⁻z का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस ये पावर बाई फैक्टोरियल 1, ओके, प्लस इसी का स्क्वायर, जो पावर है उसका स्क्वायर 1/z², ओके, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1/³ डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो e⁻x का क्या होता है, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1। ये x अगर एज्यूम करें, x/फैक्टोरियल 1 प्लस x²/फैक्टोरियल 2 प्लस x³ फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो इसमें क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव पावर, निगेटिव पावर क्या मतलब हुआ, 1/z है, तो 1/z को क्या z इनवर्स लिख सकते हैं, 1/z² को z⁻⁻2 लिख सकते हैं, 1/z³ को
जेड के पावर में -3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे सारे निगेटिव पावर आ रहे हैं और इनफाइनाइट टर्म्स के साथ आ रहे हैं, ओके। इनफाइनाइट पावर ऑफ एफ जेड, पावर ऑफ जेड, ओके। तो अभी क्या हमने लिखा था कि इफ़ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड, देन जेड इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्रिंसिपल पार्ट में, ये प्रिंसिपल पार्ट कैसे पता चला कि यहाँ पे 1/z के फॉर्म में आ रहा है, 1/z टू द पावर, ठीक है, इन के फॉर्म में आ रहा है, पावर स्क्वायर है, फिर 1/³ है, फिर ऐसे सो ऑन इस तरीके से जा रहा है। तो ये हमारा पता चल गया कि ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट आ रहा है, ठीक है। और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट कहेंगे, इसलिए इसको हम इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि अगर यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो प्रिंसिपल पार्ट में, ओके, ये इतना क्लियर है। अब देखेंगे हम यहाँ पे इफ देयर आर if there are finite number of terms in the principal part of fz, okay, then z equal to 0 is called a pole कहलाएगा। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो वो क्या हमारा कहलाएगा, वो पोल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक यहाँ से एग्जांपल देख लेते हैं, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड बाई जेड टू द पावर 4। यहाँ पे देखेंगे साइन जेड है, ठीक है। तो साइन जेड का हमने एक्सपेंशन बताया था, क्या होता है, जेड माइनस z³ बाई फैक्टोरियल 3, ओके, प्लस z टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, ओके, माइनस z टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई z टू द पावर 4, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे सबके z टू द पावर 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/z³ आएगा, ओके, माइनस 1/z इंटू फैक्टोरियल 3 आएगा, ओके, फिर प्लस z बाई फैक्टोरियल 5 आएगा, 4 और ये 5 है तो एक z बचेगा ऊपर, माइनस यहाँ पे क्या आएगा z³ बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन इस तरीके से आएगा, ओके। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये तो हुआ हमारा प्रिंसिपल पार्ट क्यों हुआ, क्योंकि 1/z के फॉर्म में है, 1/z के फॉर्म में है, तो ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट हुआ। और ये हमारा एनालिटिक पार्ट हुआ, ये हमारा क्या है, एनालिटिक पार्ट है, क्योंकि पॉजिटिव पावर यहाँ पे पॉजिटिव पावर, यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, ठीक है, इसलिए ये एनालिटिक पार्ट है। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल पार्ट है। तो प्रिंसिपल पार्ट में क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव पावर है, ठीक है। तो क्या कहा था कि फाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे पार्ट्स हों तो क्या प्रिंसिपल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पोल कहलाएगा। तो फाइनाइट हमारे पास दो ही हैं, फाइनाइट है ना, तो क्या है हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ
टर्म्स ऑफ निगेटिव पावर, इसलिए z इक्वल टू 0 इज अ पोल। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि अगर प्रिंसिपल पार्ट ना हो, सिर्फ एनालिटिक पार्ट हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिमूवेबल सिंगुलर कहलाता है। अगर प्रिंसिपल, सेकंड दूसरा पॉइंट क्या है, अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव पावर हो, ठीक है, तो वो हमारा इसेंशियल सिंगुलर कहलाता है। अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। जैसे यहाँ पे था हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव पावर है, यहाँ पे तो पोल। यहाँ पे क्या है कि एनालिटिक और प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ यही देखना है कि कभी भी 1/z इसके पावर में आएगा तो वो हमारा प्रिंसिपल पार्ट होगा। जैसे 1/z क्यूब आ गया, 1/z, 1/z टू पावर 4, कुछ भी इस टाइप से आ गए तो ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट कहलाएगा। अगर ये पॉजिटिव पावर टाइप का आएगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पावर आया था, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सारा ये हमारा सारा एनालिटिक पार्ट कहलाएगा। तो ईएस में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चंस अक्सर पूछते हैं, फंक्शन दे देगा, उसमें पूछेगा ये हम आपका क्या है कि पोल है या फिर इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स है या फिर रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट्स है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर ये हमारा सारा क्लियर होगा पॉइंट्स, तो क्या है कि हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।